वहीं मुंबई के एक स्टूडियो में कुछ बच्चों को बंधक बनाया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इस दौरान बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी को एनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन बच्चों को बंधक बनाने के दौरान आरोपी ने कई बार सरकार पर सवाल खड़े किए, जिसके चलते आरोपी रोहित आर्य के एनकाउंटर को लेकर सवाल अब खड़े हो गए हैं। जांच टीम बना दी गई है, देखिए आप। देश की आर्थिक राजधानी और मायानगरी मुंबई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ये खबर आई कि पवई के आर्य स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बना लिया गया। स्टूडियो के अंदर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बच्चे जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। बंधक संकट सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस ने बिना समय गवाए कमांडो ऑपरेशन शुरू किया। 100 से ज्यादा कमांडो स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिए। बताया जा रहा है कि बच्चों को रेस्क्यू करने के दौरान आरोपी शख्स ने फायरिंग की। कमांडो की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। उस व्यक्ति से भी जिसने ये होस्टेज करके रखा था, हमने चर्चा की कोशिश की। बाद में हमारे मुंबई पुलिस के ऑफिसर ने फोर्स एंट्री करते हुए, फोर्स का यूज करते हुए 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन, इन सबको रेस्क्यू किया गया है। और जिस व्यक्ति ने इन सबको बंधक बनाया था उसे अभी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके गए। करीब 35 मिनट तक ये ऑपरेशन चला। स्टूडियो के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। हर कोई सांसें थाम कर ये जानना चाह रहा था कि आखिर बच्चों का क्या होगा और शख्स ने आखिर बच्चों को बंधक क्यों बनाया। हम लोग बाहर खड़े थे, अचानक पुलिस का तुरंत गाड़ी आने लगी। हम लोग बोले क्या हो गया है, तो भागे देखे सब पूरे महावीर कलासी में घुस रही है। और जब अंदर आके देखे तो पता चला कि अंदर कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। कुछ 17-18 बच्चे हैं जिनको किसी ने किडनैप करके रखा है। फिर हम लोग भी आके गेट पर लग गए। हाँ, अब देखे तो बाद में पुलिस ने बहुत मशक्कत किया है और पुलिस ने बहुत मेहनत किया है। पहली बार मैं देखा हूँ कि पुलिस ने इतना स्पीड में काम किया है। बंधक बनाने वाले शख्स का नाम रोहित आर्य था, जो पुणे का निवासी था। उसने ऑडिशन के नाम पर बच्चों को बुलाया था। ऑडिशन में करीब 100 बच्चे आए थे। जब आखिर में 17 बच्चे बचे तो उसने स्टूडियो का गेट बंद करके बंदूक की नोक पर बच्चों को बंधक बना लिया। स्टूडियो में एक बुजुर्ग सहित 3 और लोग भी बंधक थे। आरोपी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया जिसमें उसने अपनी बात रखी। मैं रोहित आर्य, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। एक सरकारी स्कूल के काम का सरकारी टेंडर मिला था। रोहित का आरोप उसे काम के पैसे नहीं मिले थे। 2 करोड़ रुपए बाकी होने का आरोप लगाया। बकाया पैसों के लिए उसने मंत्री आवास पर प्रदर्शन किया। बच्चों को बंधक बनाने की वजह उसने बकाया पैसे बताई। रोहित के आरोपों ने पूर्व मंत्री और शिवसेना के नेता दीपक केसरकर ने सफाई दी और कहा कि अगर बिल का मामला था तो संबंधित विभाग से बात करना चाहिए था। सुंदर शाळांमध्ये सुद्धा त्यांना काही काम देण्यात आलेलं होतं, परंतु त्या लोकांकडून त्यांनी डायरेक्ट पैसे घेतले अशा स्वरूपाचं त्यांच्याबद्दल डिपार्टमेंटचं मत होतं। तर हे जे मॅटर आहे ते त्यांनी डिपार्टमेंटशी बोलून सोडवलं पाहिजे, कारण शेवटी सरकारची काम करायची एक पद्धत असते। रोहित आर्य के एनकाउंटर की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है। डीसीपी रैंक के अधिकारी की निगरानी में जांच होगी। त्या संदर्भात थोड्या वेळात पूर्ण माहिती आपल्याला आम्ही देऊ। रोहित की मौत के साथ ही वो सारे सवाल भी दफन हो गए जो रोहित ने उठाए थे। इन सब के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या रोहित को उसके काम का पैसा नहीं मिला? क्या सरकारी सिस्टम की लाल फीताशाही ने उसे अपराध करने के लिए मजबूर कर दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं मुंबई के एक स्टूडियो में कुछ बच्चों को बंधक बनाया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इस दौरान बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी को एनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन बच्चों को बंधक बनाने के दौरान आरोपी ने कई बार सरकार पर सवाल खड़े किए, जिसके चलते आरोपी रोहित आर्य के एनकाउंटर को लेकर सवाल अब खड़े हो गए हैं। जांच टीम बना दी गई है, देखिए आप। देश
की आर्थिक राजधानी और मायानगरी मुंबई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ये खबर आई कि पवई के आर स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बना लिया गया। स्टूडियो के अंदर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बच्चे जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। बंधक संकट सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस ने बिना समय गवाए कमांडो ऑपरेशन शुरू किया। 100 से ज्यादा कमांडो स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिए। बताया जा रहा है कि बच्चों को रेस्क्यू करने के दौरान आरोपी शख्स ने फायरिंग की। कमांडो की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। उस व्यक्ति से भी जिसने ये होस्टेज करके रखा था हमने चर्चा की कोशिश की। बाद में हमारे मुंबई पुलिस के ऑफिसर ने फोर्स एंट्री करते हुए, फोर्स का यूज़ करते हुए 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन, इन सबको रेस्क्यू किया गया है। और जिस व्यक्ति ने इन सबको बंधक बनाया था उसे अभी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके गए। करीब 35 मिनट तक ये ऑपरेशन चला। स्टूडियो के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। हर कोई सांसें थाम कर ये जानना चाह रहा था कि आखिर बच्चों का क्या होगा और शख्स ने आखिर बच्चों को बंधक क्यों बनाया। हम लोग बाहर खड़े थे, अचानक पुलिस का तुरंत गाड़ी आने लगी। हम लोग बोले क्या हो गया है, तो भागे देखे सब पूरे महावीर कलासी में घुस रही है। और जब अंदर आके देखे तो पता चला कि अंदर कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। कुछ 17-18 बच्चे हैं जिनको किसी ने किडनैप करके रखा है। फिर हम लोग भी आके गेट पर लग गए। हाँ, अब देखे तो बाद में पुलिस ने बहुत मशक्कत किया है और पुलिस ने बहुत मेहनत किया है। पहली बार मैं देखा हूँ कि पुलिस ने इतना स्पीड में काम किया है। बंधक बनाने वाले शख्स का नाम रोहित आर्य था, जो पुणे का निवासी था। उसने ऑडिशन के नाम पर बच्चों को बुलाया था। ऑडिशन में करीब 100 बच्चे आए थे। जब आखिर में 17 बच्चे बचे तो उसने स्टूडियो का गेट बंद करके बंदूक की नोक पर बच्चों को बंधक बना लिया। स्टूडियो में एक बुजुर्ग सहित 3 और लोग भी बंधक थे। आरोपी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया जिसमें उसने अपनी बात रखी। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। एक सरकारी स्कूल के काम का सरकारी टेंडर मिला था। रोहित का आरोप उसे काम के पैसे नहीं मिले थे। 2 करोड़ रुपए बाकी होने का आरोप लगाया। बकाया पैसों के लिए उसने मंत्री आवास पर प्रदर्शन किया। बच्चों को बंधक बनाने की वजह उसने बकाया पैसे बताई। रोहित के आरोपों ने पूर्व मंत्री और शिवसेना के नेता दीपक केसरकर ने सफाई दी और कहा कि अगर बिल का मामला था तो संबंधित विभाग से बात करना चाहिए था। सुंदर शाळामध्ये सुद्धा त्यांना काही काम देण्यात आलेलं होतं, परंतु त्या लोकांकडून त्यांनी डायरेक्ट पैसे घेतले अशा स्वरूपाचं त्यांच्याबद्दल डिपार्टमेंटचं मत होतं। तर हे जे मॅटर आहे ते त्यांनी डिपार्टमेंटशी बोलून सोडवलं पाहिजे, कारण शेवटी सरकारची काम करायची एक पद्धत असते। रोहित आर्य के एनकाउंटर की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है। डीसीपी रैंक के अधिकारी की निगरानी में जांच होगी। त्या संदर्भात थोड्या वेळात पूर्ण माहिती आपल्याला आम्ही देऊ। रोहित की मौत के साथ ही वो सारे सवाल भी दफन हो गए जो रोहित ने उठाए थे। इन सब के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या रोहित को उसके काम का पैसा नहीं मिला? क्या सरकारी सिस्टम की लाल फीताशाही ने उसे अपराध करने के लिए मजबूर कर दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं मुंबई के एक स्टूडियो में कुछ बच्चों को बंधक बनाया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इस दौरान बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी को एनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन बच्चों को बंधक बनाने के दौरान आरोपी ने कई बार सरकार पर सवाल खड़े किए, जिसके चलते आरोपी रोहित आर्य के एनकाउंटर को लेकर सवाल अब खड़े हो गए हैं। जांच टीम बना दी गई है, देखिए आप। देश की आर्थिक राजधानी और मायानगरी मुंबई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ये खबर आई कि पवई के आर स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बना लिया गया। स्टूडियो के अंदर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बच्चे जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। बंधक संकट सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस ने बिना समय गवाए कमांडो ऑपरेशन शुरू किया। 100 से ज्यादा कमांडो स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिए। बताया जा रहा है कि बच्चों को रेस्क्यू करने के दौरान आरोपी शख्स ने फायरिंग की। कमांडो की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। उस व्यक्ति से भी जिसने ये होस्टेज करके रखा था हमने चर्चा की कोशिश की। बाद में हमारे मुंबई पुलिस के ऑफिसर ने
फोर्स एंट्री करते हुए, फोर्स का यूज़ करते हुए 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीज़न और एक सिविलियन, इन सबको रेस्क्यू किया गया है। और जिस व्यक्ति ने इन सबको बंधक बनाया था उसे अभी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके गए। करीब 35 मिनट तक ये ऑपरेशन चला। स्टूडियो के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। हर कोई सांसें थाम कर ये जानना चाह रहा था कि आखिर बच्चों का क्या होगा और शख्स ने आखिर बच्चों को बंधक क्यों बनाया। हम लोग बाहर खड़े थे, अचानक पुलिस का तुरंत गाड़ी आने लगी। हम लोग बोले क्या हो गया है, तो भागे देखे सब पूरे महावीर कलासी में घुस रही है। और जब अंदर आके देखे तो पता चला कि अंदर कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, कुछ 17-18 बच्चे हैं जिनको किसी ने किडनैप करके रखा है। फिर हम लोग भी आके गेट पर लग गए। हाँ, अब देखे तो बाद में पुलिस ने बहुत मशक्कत किया है और पुलिस ने बहुत मेहनत किया है। पहली बार मैं देखा हूँ कि पुलिस ने इतना स्पीड में काम किया है। बंधक बनाने वाले शख्स का नाम रोहित आर्य था, जो पुणे का निवासी था। उसने ऑडिशन के नाम पर बच्चों को बुलाया था। ऑडिशन में करीब 100 बच्चे आए थे। जब आखिर में 17 बच्चे बचे तो उसने स्टूडियो का गेट बंद करके बंदूक की नोक पर बच्चों को बंधक बना लिया। स्टूडियो में एक बुजुर्ग सहित 3 और लोग भी बंधक थे। आरोपी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया जिसमें उसने अपनी बात रखी। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। एक सरकारी स्कूल के काम का सरकारी टेंडर मिला था। रोहित का आरोप उसे काम के पैसे नहीं मिले थे। 2 करोड़ रुपए बाकी होने का आरोप लगाया। बकाया पैसों के लिए उसने मंत्री आवास पर प्रदर्शन किया। बच्चों को बंधक बनाने की वजह उसने बकाया पैसे बताई। रोहित के आरोपों ने पूर्व मंत्री और शिवसेना के नेता दीपक केसरकर ने सफाई दी और कहा कि अगर बिल का मामला था तो संबंधित विभाग से बात करना चाहिए था। सुंदर शाळामध्ये सुद्धा त्यांना काही काम देण्यात आलेलं होतं, परंतु त्या लोकांकडून त्यांनी डायरेक्ट पैसे घेतले अशा स्वरूपाचं त्यांच्याबद्दल डिपार्टमेंटचं मत होतं। तर हे जे मॅटर आहे ते त्यांनी डिपार्टमेंटशी बोलून सोडवलं पाहिजे, कारण शेवटी सरकारची काम करायची एक पद्धत असते। रोहित आर्य के एनकाउंटर की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है। डीसीपी रैंक के अधिकारी की निगरानी में जांच होगी। त्या संदर्भात थोड्या वेळात पूर्ण माहिती आपल्याला आम्ही देऊ। रोहित की मौत के साथ ही वो सारे सवाल भी दफन हो गए जो रोहित ने उठाए थे। इन सब के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या रोहित को उसके काम का पैसा नहीं मिला? क्या सरकारी सिस्टम की लाल फीताशाही ने उसे अपराध करने के लिए मजबूर कर दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।